कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हमारी पहली वीडियो है और बिगिनर्स के लिए, नए स्टूडेंट्स के लिए क्या करना है। अभी हमने सबसे आके हमने गाड़ी में बैठना नहीं जी। गाड़ी में बैठने से पहले हमने प्री चेक करना है। प्री चेक क्या होता है कि आपने गाड़ी का राउंड लेना है। समझे, आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो आपने गाड़ी के नीचे देखना होता है कि गाड़ी के नीचे कोई चीज़ तो स्टक नहीं हुई, गाड़ी के नीचे कोई चीज़ तो नहीं, ऑयल में लीकेज तो कोई चीज़ नहीं है। टायर लाइट्स देखने होते हैं, बोनेट शीशा देखना होता है, कोई स्क्रैच वगैरह तो गाड़ी पे नहीं। टायर देखने होते हैं। तो गाड़ी का प्री चेक इसी को कहते हैं। चारों टायरों को हमने देखना है, लाइटों को हमने देखना है, पीछे से हमने देखना है, नंबर प्लेट हमने चेक करना है, ठीक है। और नीचे से भी देखना है कि कोई चीज़ तो नीचे से स्टक नहीं हुई। तो इसे हम प्री चेक कहते हैं। सारे मैं आपको ताकि वीडियो लंबी ना हो, आप लोग का टाइम भी ज़ाया ना हो, इसलिए मैं वीडियो आपको छोटी बना के देता हूँ। टेस्ट के दौरान जब आते हैं सबसे पहले तो अपनी प्री चेक की ज़रूरत आपने नहीं है। उसके प्री चेक करने के बाद अपना जो अगला चीज़ है ऑयल चेक करना है। इंजन का ऑयल, पानी, सारी चीज़ चेक करने के बाद हमने गाड़ी में बैठना होता है। लेकिन वो तभी होगा अगर आप एक ड्राइवर हैं, आपके पास लाइसेंस है। लेकिन ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं। आपने ना प्री चेक करना है, ना ऑयल पानी चेक करना है। आपका इंस्ट्रक्टर होगा, आपके लिए वो गाड़ी रेडी करके रख देगा। तो टेस्ट के दौरान आपने सबसे पहले क्या करना है, आपका पहला दिन है और आप आते हैं गाड़ी में बैठते हैं। सबसे पहले आपने दरवाज़ा खोलना है। दरवाज़ा खोलने से पहले आपने राइट लेफ़्ट देखना है, कोई बंदा, कोई साइकिल, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। उसके बाद आपने दरवाज़ा खोलना है। दरवाज़ा खोलने के बाद जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो आपने 5 चीज़ें करनी हैं, जिसे हम कहते हैं DSSS, मीन्स DSSM। इसे हम कहते हैं, आपने वो करना है। ये DSSM क्या चीज़ है? ये बेसिक है, ये आपकी पहली चीज़ है। पहले आप जब गाड़ी में बैठते हैं तो आपने अपना डोर बंद करना है। डोर बंद करने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि आपका दरवाज़ा बंद है, पीछे दरवाजे बंद हैं? तो उसके लिए हमारे पास कई पॉइंट्स, कई चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं अभी आपको बताता हूँ, अगर आपका दरवाज़ा खुला है और बंद नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा। सबसे पहले तो आपके सामने स्पीडोमीटर है, जो कि स्पीडोमीटर से आपको पता चल सकते हैं। यहाँ पे आप रेड लाइट देख सकते हैं, डोर लाइट, कि आपका दरवाज़ा खुला है। तो आपने चेक करना है कि आपका कौन सा दरवाज़ा खुला है। और अगर स्पीडोमीटर पे आपकी लाइट ख़राब है, आपका स्पीडोमीटर पे कुछ मसला है, तो आप यहाँ से फ्रंट भी देख सकते हैं, जो कि नई गाड़ी में ये चीज़ आई हुई है। और बस गाड़ी में ये फ्रंट लाइट नहीं है, डोर के लिए होती है। इस पर रूफ़ लाइट है। रूफ़ लाइट अगर आपने डोर पे सेट की हुई है तो यहाँ से आपको पता चल सकता है कि आपके दरवाजे का डोर खुला है या बंद है। इसके अलावा अगर आपका दरवाज़ा खुला है, रूफ़ लाइट भी नहीं है, ये फ्रंट लाइट भी नहीं है, स्पीडोमीटर पे भी कुछ मसला है, तो आप साइड मिरर से देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी का कौन सा डोर खुला है। अभी आप देख सकते हैं कि मेरी लेफ़्ट साइड का जो ड्राइवर का डोर है वो खुला है। तो मिरर में आप देखेंगे कि ये डोर खुला है यहाँ से, ठीक है। तो अभी हमें मिरर से पता चला कि ये डोर खुला है, ठीक है। अब हम इसे बंद करते हैं। ये डोर अब बंद हुआ। अगर ये खुला होगा तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि दरवाज़ा खुला है, ठीक है। इसके बाद डी ख़त्म होने के बाद, डोर ख़त्म होने के बाद आता है सेकंड एस फॉर सीट। सीट के होते हैं 3 हिस्से। सबसे पहले हमने सीट बेस को एडजस्ट करना है। अगर अपना सीट पीछे होगा तो अपना पैर कंट्रोल पे बराबर काम नहीं करेगा, कंट्रोल हमारे पैरों से दूर रहेंगे। और अगर ज़्यादा आगे हुआ तब भी हमें मसला होगा, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी आप में नहीं रहेगी। तो इसलिए आपने क्या करना है कि आपकी जो लेफ़्ट लेग है
वो 45 डिग्री पे होनी चाहिए, ना ज़्यादा आगे और ना बिल्कुल सीधी। इसमें थोड़ी सी बैंड होनी चाहिए, यहाँ से 45 डिग्री सीट बेस। उसके बाद बैक रेस्ट को हम कैसे एडजस्ट करते हैं? बैक रेस्ट को एडजस्ट करने के लिए, अगर ये बैक रेस्ट है, आपके हाथ कंट्रोल से, स्टीयरिंग व्हील से काफ़ी दूर है, कंट्रोल करने में आपको मसला हो सकता है। और अगर ज़्यादा करीबी हों तब भी आपके एल्बोस बैंड टर्निंग में आपके लिए मसला होगा। तो इसका सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि आपकी जो पोजीशन है स्टीयरिंग बैक रेस्ट पोजीशन, यहाँ से आपके हाथ आपकी कलाई स्टीयरिंग के टॉप तक और होल्ड करने के बाद सीधे ये होनी चाहिए। इसका सही तरीका है बैक रेस्ट एडजस्ट करने का। और हेड स्टैंड आपके सर के बिल्कुल बराबर होना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर आपकी कोई एक्सीडेंट हो तो हमारी नेक की प्रोटेक्शन के लिए होता है। ये हो गया एस। डी ख़त्म, डोर ख़त्म, सीट ख़त्म। अब हम चलते हैं सेकंड एस की तरफ, वो है स्टीयरिंग। स्टीयरिंग मीन्स यहाँ से हम स्टीयरिंग को एडजस्ट करते हैं कि अपना हाथ नीचे, यहाँ पे क्लिप है उसे हम नीचे करते हैं। अगर ये नीचे होगा तो हमारे लिए इंस्ट्रूमेंट पैनल क्लियर नहीं नज़र आएगा। और अगर ये मेरे हिसाब से अब ये सही है, क्योंकि यहाँ से हमें पूरा इंस्ट्रूमेंट पैनल नज़र आ रहा है। तो ये स्टीयरिंग पोजीशन हुआ। सेकंड एस भी ख़त्म। थर्ड एस आता है सीट बेल्ट। सीट बेल्ट को हम सबको पता है कि सीट बेल्ट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। सीट बेल्ट इन केस ऑफ एक्सीडेंट आपको आगे से बचाती है। और सीट बेल्ट जब आप लगाते हैं तो आपने क्या करना है कि आपने इसे राइट हैंड से पकड़ के लेफ्ट हैंड से पुल करना है। पुल करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिप लगानी है और आवाज़ आनी चाहिए। ठीक है, अब ये हमने लगाया, लेकिन ये हमारी नेक पे यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये हमारी शोल्डर पे होनी चाहिए। और नीचे से जो इसका हिस्सा है सीट बेल्ट का, वो हमारे पेट पे ऊपर नहीं होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल यहाँ पे जो दो हड्डी आ रही है यहाँ से बिल्कुल इस पोजीशन पे होना चाहिए। और जब आप सीट बेल्ट लगाते हैं, अगर आपकी फ्रंट पॉकेट है तो इस पर आपका मोबाइल या पेन कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये थर्ड एस हुआ। बाकी रहा एम। एम मीन्स मिरर। मिरर को आपने एडजस्ट करना है। मिरर को आपने कैसे एडजस्ट करना है कि सबसे पहले आपने अपनी साइड से स्टार्ट करना है। आपकी लेफ़्ट साइड से आपने मिरर को स्टार्ट करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मिरर को हम कैसे एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम साइड मिरर एडजस्टमेंट करते हैं। साइड मिरर क्या होना चाहिए? 75% रोड कवर होना चाहिए और 25% आपकी गाड़ी कवर होनी चाहिए। जबकि मेरे साइड मिरर में तो गाड़ी मुझे देख ही नहीं रही है। तो आपने क्या करना है? हाँ, ओके, 25% गाड़ी और 75% रोड कवर हो रहा है। ये परसेंटेज है। ठीक है, और अब हम चलते हैं अपने राइट मिरर की तरफ। राइट मिरर ऑलरेडी थोड़ी सी एडजस्टमेंट चाहिए। तो ये हमारी राइट मिरर। उसके बाद हम चलते हैं सेंटर मिरर में। आते हैं सेंटर मिरर की तरफ। सेंटर मिरर में हमने क्या करना है? बहुत सारे लोग जो हैं मिरर को टच करते हैं, जिससे आपकी मिरर ख़राब हो सकती, गंदी हो सकती है, इसमें व्यू आपको क्लियर नज़र नहीं आएगा। तो इसके लिए सही तरीका तो यह है कि आपने आपकी कलाई से इसे एडजस्ट करना है। और सेंटर मिरर में आपने जो पिछला ग्लास है उसमें आपने उसको पूरा कवर करना है। ठीक है, ये सेंटर मिरर एडजस्टमेंट हो गई। तो D/SSM ये ख़त्म हुआ। ठीक है, तो अब हम आते हैं कंट्रोल की तरफ। कंट्रोल हमारी ये है A,
ABC, एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच। एक्सेलरेटर का काम आप सबको पता है कि क्या है, ज़्यादा एक्सेलरेट करना, ज़्यादा पेट्रोल, ज़्यादा स्पीड। इसका इस्तेमाल हम राइट फुट से करते हैं। और ये ब्रेक पेडल है। ब्रेक पेडल क्या काम करता है, गाड़ी को स्लो करने के लिए, गाड़ी को स्टॉप करने के लिए, और पीछे गाड़ी को ब्रेक लाइट भी दिख जाते हैं, जिससे उसे पता चल जाता है कि आगे वाली गाड़ी स्लो या स्टॉप हो रही है। ठीक है, इसका इस्तेमाल भी हम राइट फुट से करते हैं। इसके बाद क्लच है। क्लच को हम गियर शिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और बग़ैर ज़रूरत के इसे हम इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये इंजन और टायरों के बीच की जो कनेक्शन है उसे ख़त्म कर देती है। ठीक है, जिससे गाड़ी फ्री हो जाती है। तो बग़ैर ज़रूरत के इसे हम इस्तेमाल नहीं करते। इस पैर को आपने ब्रेक पे नहीं लाना है, ब्रेक वाले पैर को आपने यहाँ पे नहीं लाना है। इतना हुआ। ये हैंड ब्रेक है। अगर ये बटन हम दबाते हैं, इसे हम नीचे करते हैं तो ये नीचे नहीं होगा। इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने फिंगर से इसे ऊपर की तरफ खींच के बटन को दबाते हैं और इसे हम नीचे करते हैं। इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब हम हिल एरियाज में खड़े हों या गाड़ी को हम पार्किंग करें तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं। इसे हम उठाते हैं ऊपर, बगैर बटन के उठाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, बटन पकड़ के उठानी चाहिए, इससे इसके रेशिट ख़राब होते हैं। इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ से बगैर बटन के आप उठाएंगे तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि अब मज़ीद हैंड ब्रेक ऊपर नहीं आ रही है। अगर आप बटन पकड़ के उठा रहे हैं तो आपको इसका सही अंदाज़ा नहीं लगता। हैंड ब्रेक क्या काम करता है, पिछली टायरों को लॉक करने का काम करता है। इससे पिछले आपके 2 टायर लॉक हो जाते हैं, आपकी गाड़ी मूवमेंट नहीं करती, मूव नहीं होती। हिल एरियाज में, पार्किंग एरियाज में कोई तकिया लगाए, कोई धक्का लगाए तो मूव नहीं होगी आपकी गाड़ी। ये हैंड ब्रेक का काम हुआ। अब हम आते हैं गियर की तरफ। गियर में, मैनुअल ट्रांसमिशन में हमारे यहाँ पे 6 गियर होते हैं। पहला गियर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। हर गियर का अपना एक स्पीड रेंज होता है। हर गियर का अपना एक स्पीड रेंज होता है। फर्स्ट गियर को लगाने के लिए अपना जो हाथ है, सबसे पहले हम क्लच पकड़ते हैं और अपना जो हैंड पोजीशन है यहाँ से इसे हम फर्स्ट गियर लगाते हैं। फर्स्ट गियर में हम 20 तक जाते हैं। उसके बाद जब हम 20 में पहुँच के रेस्ट छोड़ के क्लच पकड़ते हैं और सेकंड गियर हम इस पोजीशन से लगाते हैं। सेकंड गियर जो है वो 40 तक जाती है। वैसे तो हम ज़्यादा भी जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जो है, इंजन के ऊपर प्रेशर ना हो, गाड़ी को नुकसान ना मिले, तो नॉर्मली हम 40 तक सेकंड गियर में जाते हैं। 40 में पहुंचने के बाद हम थर्ड गियर लगाते हैं। यहाँ से आप हथेले से, पाम से इसे आप लगाते हैं। ये थर्ड गियर 60 तक जाएंगे। इसमें आप 60 पहुँच के आप फोर्थ गियर लगाएंगे फिंगर से। ठीक है, ये फिंगर से आप लगा रहे हैं। और पाँचवा, ये फोर्थ गियर में जब आप 80 पहुँचते हैं तो आप पाँचवा गियर लगाते हैं। 80 से ऊपर पाँचवा गियर आप लगाते हैं। जैसे आपकी स्पीड ज़्यादा होगी, गियर आपके ज़्यादा होंगे। समझे आपकी स्पीड 80 से कम हो गई तो आपने डाउन शिफ्ट करके चौथा गियर लगाना है, क्लच छोड़ देनी है आपने। उसके बाद अगर आपकी स्पीड और 60 से नीचे आ जाती है तो आपने थर्ड गियर ऐसे लगा देना है। और अगर आपकी स्पीड 40 से कम आ जाती है तो आपने सेकंड गियर लगा देना है। ठीक है, और अगर आप स्टॉप हो जाते हैं तो आप फर्स्ट गियर लगा लें। और अगर आप पार्किंग कर लेते हैं सेकंड गियर में तो फिर आप हैंड ब्रेक और गियर को न्यूट्रल कर दें। इसके बाद हम आते हैं स्टीयरिंग व्हील की तरफ। स्टीयरिंग व्हील को आप राइट घुमाएंगे तो राइट की तरफ जाएगी, और अगर इसे आप लेफ़्ट घुमाएंगे तो ये लेफ़्ट आपकी गाड़ी जाएगी। ठीक है, ये फुल टर्न है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी गाड़ी के टायर सीधे हैं या टेढ़े हैं? तो आपका जो ऊपर वाला जो टॉप हिस्सा होता है, आपने उसे एक दफ़ा आधा नीचे किया, एक दफ़ा फुल राउंड दिया, तो मतलब 1.5 राउंड हुआ। इससे हमें पता चलेगा कि हमारी गाड़ी के जो टायर व्हील्स हैं, जो व्हील्स हैं वो सीधे हो गए। ठीक है, और इसमें हॉर्न का काम भी होता है, इसमें हॉर्न भी है। ठीक है, और स्टीयरिंग में दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं SRS का मतलब सप्लीमेंट्री रिस्ट्रेंट सिस्टम। ठीक है, इसमें एयर बैग होता है जिसका जो सेंसर, जो कनेक्शन है आपकी सीट बेल्ट के साथ है। अगर आपने सीट बेल्ट लगाई है तो ये काम करेगा, एक्टिवेट होगा, अदरवाइज ये एक्टिव नहीं होगा, ये काम नहीं करेगा। ठीक है, और ये जो है
ये गाड़ी की लैंग्वेज है। पिछली गाड़ी को, अगली गाड़ी को, पैदल चलने वाले को, साइकिल चलने वाले को ये सिग्नल इंडिकेटर्स बताते हैं कि बंदा कहाँ जा रहा है, तो ये गाड़ी की ज़बान है। राइट करने के लिए राइट सिग्नल है, लेफ़्ट करने के लिए लेफ़्ट सिग्नल है। और यहाँ से आपके जो डिम लाइट होते हैं, हेड लाइट होते हैं, एक दफ़ा घुमाने के बाद डिम लाइट, अगली दफ़ा घुमाने के बाद आपके जो हेड लाइट्स हैं वो यहाँ से चालू होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा फ्लैश लाइट्स जो होते हैं, अगर आपके सामने कोई बंदा निकल रहा है तो आपने उसे फ्लैश लाइट देने होते हैं। शायद वो आपसे दूर है, वो आपकी हॉर्न आवाज़ की आपकी आवाज़ नहीं सुन सकता, तो इसके लिए हैं। और इसके अलावा जो हैं ये देख रहे हैं आप, ये वाटर वेपर्स के लिए होते हैं, ठीक है। इस पर आपने यूज़ करना है पहले पानी, उसके बाद आप वेपर यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं। और इसमें जो है आप इसका जो स्पीड है देखें, बिल्कुल स्लो काम कर रहे हैं। इसके मज़ीद आप स्पीड बढ़ा सकते हैं इसका। तो आपके बारिश के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप इसको कितना स्पीड में बारिश आपकी हो रही है। इसके अलावा ये स्पीडोमीटर है। स्पीडोमीटर में आप देख सकते हैं कि मेन चीज़ें हैं आपके लिए टेम्परेचर, पेट्रोल, ये चीज़ें आपकी मेन चीज़ें हैं। टेम्परेचर ज़्यादा होने से आपकी इंजन ख़राब हो सकती है, पेट्रोल ख़त्म होने से आपको रास्ते में तकलीफ़ मिल सकती है। इन सारी चीज़ों को आपने मूव करने से पहले देखना होता है। और यहाँ पे ये एसी है, ये आप देख रहे हैं। अगर ये चालू ना हुआ, एसी पे जो लाइट चालू ना हुआ, तो मतलब एसी फ़ैन काम कर रहा है, कंप्रेशर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ये एसी कंप्रेशर है और ये फ़ैन स्पीड है 1 2 3 4। और ये आप देख रहे हैं कि इससे बाहर की हवा एक्सटिंग्विशर है और ये अंदर की हवा खाली घूम रही है। और ये भी आप देख सकते हैं कि ये एसी कूलिंग है, और ये इसे हम गर्मी में इस्तेमाल करते हैं। और ये हीटर है, इसे हम ठंडी में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस ठंडी में जो हीटर हम इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए आपका जो एसी कंप्रेशर है वो ऑफ होना चाहिए, ठीक है। तो और इसके अलावा हज़ार्ड लाइट्स हैं। ये हज़ार्ड लाइट्स इन केस ऑफ इमरजेंसी, कोई मसला है, आगे कोई जानवर है, कोई एक्सीडेंट है, कोई ख़तरा है, आपकी गाड़ी का टायर पंचर, कुछ साइड में आप खड़े होते हैं, तो इसे इन केस ऑफ इमरजेंसी यूज़ करते हैं हम। और उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर कोई कमेंट से कोई सजेशन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू।